अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने मिड टर्म की एक सीरीज़ को लेके चल रहे थे MDS 603 की, जिसका ये लास्ट पार्ट है। इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं अभी तक देखे तो पहले जाकर वो देख लें, ताकि आपको एक कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर इस पार्ट को देखिएगा। ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये लास्ट पे आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी मिड टर्म या फाइनल का सिलेबस आता है या आपके पेपर्स आते हैं तो वो ज़्यादा मिड और लास्ट से ही पेपर डालता है, तो आप कोशिश कीजिएगा इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके बगैर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लेक्चर नंबर 14 से लेकर 22 तक आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है आपने डायगनली फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, डायगनली फॉर्म ये वाली चीज़ होती है जिसमें हम हर एक को 1 1 बनाएंगे, बाकी ऑल नंबर्स को 0 0 बनाएंगे। अगर हम लोअर ट्राइंगल में बात करें, ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी 0 0 है। अभी हमने ये वाले पोर्शन को बस 0 0 बनाना है। यहाँ भी 0 है, इन दोनों को 0 बनाते हैं और इधर 1 1 लेके आते हैं। तो सबसे पहले इधर 1 बनाने के लिए -3 पे ही डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है। -1/3 को रो 2 पे जो है ना मैं डिवाइड कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ साथ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना हमारा आ गया, यहाँ 1 आ गया, बाकी यहाँ अभी तक ये वाली चीज़ जो है ना वो 3 आ गई। इसके बाद यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए मैं -5 को ही डिवाइड करूँगी। इन 0 के नीचे मैंने इसलिए नहीं लिखा कि 0 जिस चीज़ पर भी डिवाइड होगा आंसर 0 ही होगा। इसके बाद यहाँ भी 1 आ गया। अभी यहाँ रह गया 3। तो हम क्या करेंगे, रो 2 में से माइनस करेंगे रो 1 को, मतलब 3 के साथ जो है ना वो यहाँ आ जाता है। रो 2 में से यहाँ आएगा रो 3, मतलब 3 को आप मल्टीप्लाई, रो 3 मतलब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से और इसको माइनस कर रहे हो जाके रो 2 से। तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3, इसको इधर जाके माइनस कर दोगे -3 को, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो हमने ये डायगनली 1 1 लेके आना था, बाकी ऑल जो नंबर्स थे इसके अंदर उसको 0 बनाना था। आगे आ जाता है लेक्चर नंबर 15 से 16 तक। फाइंड दी लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज़ क्रॉसपॉन्डिंग दी आइगन वेक्टर। कह रहा है आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो आपको एक वो वेक्टर भी दे रहा है जिसको आपने मल्टीप्लाई करके फाइंड करनी है लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जबकि आइगन वेक्टर उसने आपको दिया है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज़ का तो आपको आइडिया होगा, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ। आप फर्स्ट रो को लेते हो तो इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आया, तो आगे आप प्लस लगा के अब लिखोगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, -1 आगे है 4, फिर 5 को 4 के साथ फिर प्लस लगाओगे तो 5 को 4 से दिया तो आगे आपके पास 20। अब 20 में से आप निकाल लो, इसमें -1 भी ऐड करो तो 21 हो गया। 21 में से 4 निकाल लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 -17, ठीक है। तो आपने इसी तरह इन दोनों रोज़ को भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये जो मिड वाला होगा कोई भी नंबर आपका, जैसे है 41, आपने इस चीज़ को बाहर ले लेना है, ठीक है। या आप इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि मैं मतलब मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और इसी के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ, ताकि यहाँ आंसर जो है ना वो आपका 1 ही रहे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 41 को हर एक के नीचे जाके डिवाइड कर देंगे और ये वाला 41 जो आपका नोमिनेटर है ये बाहर ही रहेगा। तो क्या किया आपने, 41 के ऊपर 41 को हर एक के नीचे जाकर डिवाइड किया तो यहाँ आंसर आपका 1 है। बेसिकली पावर मेथड ये है कि यहाँ 1 आना चाहिए, ठीक है। ऊपर कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका एक नया वेक्टर आ गया। अब इसी वेक्टर को फिर से आपने ये जो गिवन आपके क्वेश्चन के अंदर आइगन वेक्टर है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपने वही किया, ये जो मिड वाला पॉइंट है आपने बाहर इसी को लिखा कि आप एक दफ़ा इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसी को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। जो ये डिवाइड वाला होगा उसको मैंने इधर जाकर नीचे तीनों के साथ जो है ना वो डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरा कुछ फाइनल आंसर इस तरह का आया था। आपने भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और देखना है कि आपका भी यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। उससे आगे आ जाते हैं
नंबर 17 लेक्चर नंबर 17 में वो कह रहा है यूजिंग जैकोबी मेथड फाइंड दी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स S1 ऑफ द मैट्रिक्स। अब एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 12 और 21 -4 के इक्वल है तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि 12 और 21 कैसे आए। तो मैं यहाँ एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। आपका फर्स्ट होता है A11, फिर दूसरा होता है A12 और 30 यहाँ होता है A13, यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा आपके पास 31, 32 और यहाँ आ जाएगा आपके पास जी 33। हमारा ये मैट्रिक्स है। इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यूज़ को बता रही हूँ। जैसे है A12 तो हमें पता है यहाँ A12 ये है तो यहाँ वाला A12 ये होगा। आगे है A21, ठीक है, A21 ये फर्स्ट वाला होता है, A21 ये फर्स्ट वाला, तो दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए इधर लिखा हुआ है -4। उसके बाद 23 और 32, 23 होता है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो आप और 32 ये और ये अगर हम अपने मैट्रिक्स में देखें ये और ये दोनों ही सेम है तो इधर हमने लिख लिया 5। हमारा मेन फार्मूला था tan 2 थीटा, तो इसका है 2 832 A11 माइनस A22। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो है ना पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर यहाँ नीचे 0 हो जाएगा तो हम ये कहेंगे इन्फिनिटी के बराबर है। तो एक और भी चीज़ है, ये इस चीज़ पे इस साइड पे आके मतलब इधर आके आ जाएगा, इधर रह जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स होगा आके और आगे है इन्फिनिटी। देन ये जो 2 है, अगर मैं इधर बात करूँ कि tan इन्फिनिटी बराबर होता है π/2 के, ठीक है। अब यही चीज़ इधर रह गया 2 थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो थीटा इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये 2 था, ये 2 क्या हो गए 4, तो थीटा का आंसर आ गया π/4। तो आपको ये वाली चीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 18 पे चलते हैं। अच्छा, लेक्चर नंबर 18 कह रहा है आपने जो है ना वो फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हमारे पास जो है ना निकालने के लिए हम आगे इन दोनों को माइनस करके इधर लिखते हैं, इधर इस थर्ड वाले को माइनस करेंगे 2 को, तो इसमें से ये वाला आंसर बाकी रह जाएगा। आगे फिर से आ जाता है इसमें से, मतलब 9397 में से माइनस करेंगे इस चीज़ को, तो हमारा आंसर ये वाला बाकी रह जाएगा। इसी तरह मैंने इसको लिखा है इस वाली कॉलम को, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ कि आपको समझ आ गई होगी। तो फिर से आगे आ जाता है, जैसे इधर है -114 और इधर है -189, तो आप क्या करेंगे -189 को लिखेंगे, आगे है माइनस फिर से लगाएंगे, -114 लिखेंगे, तो आप दोनों को क्या करेंगे -89 + 114 दोनों को माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 75। इसी तरह ये वाली चीज़ को इससे माइनस किया है, ये वाली को इससे किया है, ये वाली को इससे किया है। हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी 2 वैल्यूज़ नहीं रह जाती, या जितनी आपको उसने डिमांड में दी है कि आप इसको यहाँ तक ही सॉल्व करें। जैसे मैंने इसको 2 रह गए थे तो रहने दिया, आप इससे आगे भी कर सकते हैं जहाँ हमारे पास एक वैल्यूज़ बच जाए। ये था हमारा लेक्चर नंबर 18। उससे आगे आ जाते हैं लेक्चर नंबर 19 से 22 को लेके। लेक्चर नंबर 19 की बात करें, ये मैं फाइनल टर्म के सिलेबस में भी इस चीज़ को अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं इसको ये चीज़ें फिर से रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो जब आप पेपर दें। तो आगे आ जाता है, आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएं। सॉरी, मैं इस चीज़ को इस सिंबल को बोल रही थी फॉरवर्ड, बेसिकली ये बैकवर्ड के लिए भी ही यूज़ होता है, फॉरवर्ड के लिए नहीं होता। तो बैकवर्ड के लिए हमने बैकवर्ड डिफरेंस निकाला, वो हमने टेबल बना दिया जैसे लेक्चर नंबर 19 में बनाया था। यहाँ भी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से आती होगी। अब एक और चीज़ है, जैसे आपका ये एक्स है या फंक्शन एक्स है, तो आप हमेशा फंक्शन एक्स को ही सॉल्व करेंगे, बल्कि इस एक्स को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है आप लोगों ने। लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग करते हैं
कह रहे आप फिर से इधर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएं। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हमने वैसे ही बनाया जैसे हम लेक्चर नंबर 18 से करते आ रहे हैं। यहाँ आपको इसका आंसर अच्छे से शो हो रहा होगा, आपने इसको देख लिया। यहाँ तक था हमारा MTH 603 की प्रेपरेशन। हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 22 तक जो है ना वो अच्छे से कवर किए। मुझे उम्मीद है वो स्टूडेंट जिन्होंने इसके तीनों पार्ट्स देखे हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। और वो स्टूडेंट जो इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकॉन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी और सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने बहुत से सब्जेक्ट की इसी चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं। नेक्स्ट मैं बहुत से सब्जेक्ट की सीरीज़ जो है ना डे बाय डे अपलोड करती रहूँगी मिड टर्म की, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये एफ़र्ट्स पसंद आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगे। मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।